अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के और बहुत ही इजी बनने वाले शक्करपारे। अगर आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है और घर में मीठा कुछ नहीं है तो आप इसे ये बना लें, झटपट बन जाएंगे। तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए जो बहुत ही मज़े के, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं घर पे। तो शक्करपारे बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैंने मैदा लिया है, ये 1 कप और 1 कप मैंने पहले रख लिया है, आपको दिखाने के लिए 1 कप रखा है, बिल्कुल लेवल्ड है ये। तो ये 2 कप मैदा है, अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। जब भी मैदा इस्तेमाल करें इसे छान लें। 1/2 कप कुकिंग ऑयल का लिया है मैंने और नीम का गर्म हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। तो सबसे पहले ये जो कुकिंग ऑयल है 1/2 कप, ये इसके अंदर डाल देंगे। 2 कप मैदे में 1/2 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से मैदे में जज़ब कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे करेंगे जज़ब। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह पकड़ें और इसे अच्छी तरह से मसल लें। इस तरह भी ये सारा जो कुकिंग ऑयल है वो मैदे में अच्छी तरह से हो जाएगा। तो जिस तरह आप इजीली कर सकते हैं आप कर लें। तो मैंने अच्छी तरह से ये देखें मिक्स कर लिया कुकिंग ऑयल को। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसका पकड़ेंगे और इसे मुट्ठी बनाएंगे। अगर ये मुट्ठी अच्छी तरह से बन गई तो इसका मतलब जो कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया मैदे में। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी का, नीम गर्म पानी है ये। मैं आपको बताऊंगा बाद में ये कितना पानी लगा है मुझे इसमें। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी का डालेंगे नीम गर्म और इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे आप दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डो हमने ना ज़्यादा हार्ड करनी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट कर लेनी है, बस हार्ड सी होनी चाहिए, मुलायम साइड पे, मुलायम हो और इतनी हार्ड ना हो और ना इतनी सॉफ्ट हो। 1 टेबल स्पून और डालेंगे, इसे दोबारा अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि मैंने कितना पानी लगा है मुझे यहाँ पे। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। तो मुझे यहाँ पे लगे हैं तकरीबन 6 टेबल स्पून नीम गर्म पानी के। तो अच्छी तरह से डो हमारी हो गई है, ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो आप इसे ऊपर से कवर कर देंगे और आप चाहें तो आप किसी प्लेट से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ प्लास्टिक रैप से कर रहा हूँ। तो ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे, इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो जब तक डो हमारी रेस्ट में है तो तब हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे। तो शीरा रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप एंड 1/2 कप चीनी के लिए है, 2/3 कप मैंने पानी लिया। तकरीबन 1 कप के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से मैंने ले लिए हैं। तो 3 अदद मैंने इलायचीज़ ली हैं, हरी इलायची जो होती हैं। तो एक कढ़ाई को चढ़ा लिया चूल्हे पे, इसमें फ्लेम हमारा मीडियम ऑन है और इसमें डाल देंगे 1 कप एंड 1/2 कप चीनी का। इसमें डालेंगे 2/3 कप पानी। तो पानी और चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से इसे चीनी को पानी में डिज़ोल्व होने देंगे। बेसिकली हमें इसकी 1 तार की चाशनी बनानी है, 1-2 तार की चाशनी होनी चाहिए। तो अब इसमें इलायचीज़ डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने इसे नीम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी तरफ हमारा शीरा रेडी हो रहा है। तो जब तक हमारा कुकिंग ऑयल और शीरा रेडी हो रहा है तब तक जो हमने डो को रेस्ट लेने के लिए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे बेल लेंगे और इससे शक्करपारे रेडी करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे पहले सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसे 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक हिस्से में पहले हम शक्करपारे बनाएंगे और इसी तरह दूसरे हिस्से में भी बना लेंगे। तो उसको रख दिया मैंने साइड पे और इसे अच्छी तरह से इसे गोल कर लेंगे और ये जो रखा है इसे भी ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। आप चाहें या तो आप प्लेट से कर लें कवर, इसे साइड पे करेंगे और इसे हम बेल लेंगे और इसके हम शक्करपारे रेडी करेंगे। तो इसे गोल एक बॉल बना लेंगे इसका अच्छी तरह से, जैसे हम रोटी का पेड़ा करते हैं बेसिकली हमें वैसे ही करना है।
शक्करपारे बहुत ही कमाल के बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो अब हम इसे बेल लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी थिकनेस हमें किस तरह कितनी रखनी है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे बेल लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये साइडों से जो हमने इसे लंबाई में काटना है, तो ये जो साइड है इसकी ये हम काट लेंगे। आप अपने बोझ से आप चाहें तो आप बड़े काट लें, छोटे काट लें, जिस अंदर के आपको काटने हैं आप उस तरह के काट सकते हैं। तो मैं इसे लंबाई में और इसे चौरस काट रहा हूँ। तो इसके जो किनारे ने रिमूव कर देंगे। इसे ज़्यादा आप बिल्कुल भी मत करें। ये जो हमने नेक्स्ट वाले बनाने हैं उसके अंदर हम ऐड करके इसके नए बना लेंगे। तो इसे इसके अंदर रखेंगे और इसके हम दोबारा रेडी करेंगे। तो ये साइड पे कर देंगे और इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। आपको जितने साइज के आपने काटने आप काट लें। मैं ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि मैं इस तरह के काट रहा हूँ। ना ये ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा ये पतले हैं। तो अब मैं इसे दरमियान से काट रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसे 3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने दरमियान से काट लिए। तो इसे उठा के अब प्लेट में रखते जाएंगे। पकड़ेंगे और इन्हें साइड पे कर देंगे, प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखें कि इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है। ना ही ज़्यादा ये मोटे हैं ना ही ज़्यादा ये पतले हैं। या इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए। तो ये जो बाकी का बच गया है इसी तरह मैं जैसे पहले बनाया इसी तरह ये भी बना लूँगा। उसी तरह सेम प्रोसेस से गोल बाउल बनाएंगे पहले इसका, और इसे बड़ा करके और इसके शक्करपारे काट लेंगे। तो इसी तरह जैसे हमने पहले बनाया उसी तरह सेम हम इसी का भी बना लेंगे। तो ये देखें सारे शक्करपारे हमारे रेडी हो चुके हैं। तब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें हल्का गर्म हो गया है। तो शीरा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें इसकी एक तार बनना शुरू हो गई है। लास्ट वाला जो ड्रॉप गिर रहा है उसकी तार बन रही है। तो एक तार वाली चाशनी तकरीबन हमें चाहिए। तो कुकिंग ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्का सा नीम गर्म करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल। तो अब हम इसमें शक्करपारे अपने डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो देखें सारे शक्करपारे मैंने इसे डाल दिया। तो अभी ये बिल्कुल अभी इसे चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जब ये ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे, ऊपर फ्लोट कर आएंगे, तो तब हम इसे हिलाएंगे। तो फ्लेम हमारा अभी भी लो है। तो ये देखें सारे ऊपर फ्लोट करना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे, इसे हिलाएंगे और इसके अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन इसे 5 से 8 मिनट लगेंगे पकने में। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, हाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो ऊपर से ब्राउन ज़्यादा हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसे लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है, अपने मनपसंद कलर आने देंगे। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया। एग्जैक्टली हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे। आपका जब अच्छा सा कलर आए तो आप उस मुताबिक अपना निकाल लें जो कलर आपको पसंद है। तो निकालते निकालते जो शीरा हमने रखा हुआ था लो फ्लेम पे पक गया था। तो ये सारे शक्करपारे मैंने इसे शीरे के अंदर डाल दिया। तो अब इसे शीरे के अंदर पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है शीरे के नीचे। तो इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हिलाएंगे, अच्छी तरह से, ज़्यादा बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इस तरह ये हमारे टूट जाएंगे। तो इसे 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे शीरे के अंदर। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। तो देखिए लो फ्लेम पे इसे हमने पका लिया है शक्करपारों को। तो देखिए चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसे निकाल लेंगे एक बड़ी सी डिश में, गरम गरम कोई निकाल लेंगे। तो ट्रे में मैंने निकाल लिए शक्करपारे और गरम गरम कोई हम इसे साइड पे कर लेंगे। अगर इसी तरह रहने देंगे तो ये सारे एक दूसरे के साथ जम जाएंगे। ये जो शीरा साइडों पे निकल आया है इसे भी इसके ऊपर डाल देंगे और इसे अलग-अलग कर लेंगे। अगर इसे इकट्ठा ही रहने देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए इसे ठंडा होते हुए। तो ये देखें रेडी हमारे मज़े के शक्करपारे, बहुत ही कमाल के बने। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसे लग रहे हैं तोड़ के। ना ही ज़्यादा मीठे इतने और अंदर से बिल्कुल खस्ता बने, मुंह में डालें तो मुंह में घुल मिल जाते हैं।
ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं क्या खा रहे हैं। तो बहुत ही कमाल के ये बने हैं। आप चाहें तो आप इसे एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के 1-2 हफ्ते के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसे अब एक कंटेनर में रख रहा हूँ, और जब आपका दिल करे हल्का सा खाने वगैरह आपके बच्चों को अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ये ज़रूर बना के दें। तो इसे एक कंटेनर में रख लेंगे, जब आपका दिल करे आप निकालें और इसे एंजॉय करें। ऊपर से कवर कर देंगे और इसे रख देंगे। तो ये बहुत ही कमाल के बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें कि आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।